सकते हैं। आई एम सॉरी, यू कांट चेयर से एक अब हमें बताएं तो सही ना कितनी और ऑनरेबल आपके कोलीग्स बोलना चाहेंगे भी आपके स्पीकर आप शहबाज शरीफ को कहते ना, स्पीकर शहबाज शरीफ को कहता ना, क्यों नहीं रोका? बुनियादी वजह जनाब वाला फिर आप आ जाएं के IGKP हयात गंडोपुर और उसकी फोर्स यहाँ पे जितने हम लोग यहाँ पे बैठे, इधर जुनैद खान साहब बैठे होंगे, कहाँ पे हैं जुनैद खान साहब? इधर या होंगे या अंदर रूम में गए होंगे। हम जितने हम लोग KP से भी हैं, पख्तून रवायात के बिल्कुल बरक्स हमारे घरों में पुलिस आती थी जनाब स्पीकर। चादर और चार दीवारी का उन्होंने तकद्दुस पामाल किया, कभी नहीं होता था, इस बार हुआ। हम लोग कैसे भूलें? वाहिद मेरे घर पे 17 रेड्स हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में। मेरा 16 साल का बेटा है, 2 बार उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। हमारे वर्कर्स को उठा के लेके जाने की कोशिशें क्या, अरेस्ट करके ले गए। ये हर किसी के साथ हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ। हमारे वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पंजाब के हमारे साथी MPs MNAs हैं, जिनके 18-18 साल के बेटे, उनको उठा के जेल में डाल दिया, महीना 1.5 महीना, उनकी एजुकेशन जाया हो गई। नो सर, ये नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, यू कांट। चेयर से एक सेकंड गुजारिश कर रहा हूं, आप सुन ले, अगर आपको ये गलत लगे तो आप बताएं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं आप कितनी देर में करेंगे? मर्जी है मेरा जनाब स्पीकर, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। सर हम नहीं, मर्जी हम ब्रेक ले लें, एडजर्न कर लें। आप अब हमें बताएं तो सही ना कितनी और ऑनरेबल आपके कोलीग्स बोलना चाहेंगे भी आपके बैठे हुए हैं, हमारे बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं, चलता जाएगा। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया जनाब स्पीकर, सॉरी सर। मैं स्पीकर साहब जो जितना बोलेगा हम सुनेंगे। जनाब स्पीकर हम लोग बैठे हुए हैं, हम बैठे। जनाब स्पीकर आप शहबाज शरीफ को कहते ना, स्पीकर शहबाज शरीफ को कहता ना, क्यों नहीं रोका? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं आप कितनी देर बोलेंगे। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ना कर रहा हूं। मर्जी है मेरा, बहुत सारा है, मेरा बहुत है मुआद। जनाब स्पीकर मेरा बहुत मुआद है। जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कहते ना, देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हैमलेट से मैं कोट कर रहा हूँ, शेक्सपियर से। यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉटन इन द पुलिस फोर्स एंड इन द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान टुडे। यहाँ पे जनाब स्पीकर ये शाहराम खान बैठे हुए हैं, इनके चचा के घर में पुलिस ने रेड किया, पूरी रात लगे रहे, उन्होंने सेफ को गैस कटर के साथ खोला। हमारे वर्कर सपोर्टर्स और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए और उन्होंने वो 8 फरवरी को दिखाया। साइफर केस पे आते हैं। साइफर केस क्या था जनाब स्पीकर? साइफर केस आप जरा पूछे, फॉरेन ऑफिस के यहाँ पे लोग हैं। साइफर केस जनाबे वाला ओरिजिनल कॉपी फॉरेन ऑफिस के पास होती है, एक कॉपी जाती है वजीर आजम हाउस। वजीर आजम हाउस कोई वजीर आजम अपने पास तो नहीं रखता, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है। नवंबर 2023 में जाके 2022 में जाके एक काबीना मीटिंग होती है। इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 11 मई 2022 को खत्म होती है। नवंबर 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहां पे लाएं, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या? ये हकायक है। और उसके बाद या आप साइफर के बारे में बात करते हैं कि जी उन्होंने कागज लहराया, तो बिलावल भुट्टो साहब के नाना साहब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने हेनरी किसिंजर के बारे में एक कागज लहराया था और कहा था कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो फिर वो क्या था जनाब स्पीकर? लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। इसके साथ साथ तोशा खाना का वर्डिक्ट मैंने आपको बता दिया, वो घड़ियां भी गिनवा दी। उसके अलावा आप आ जाएं, इद्दत केस, एक इशू जो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होता है, एक खावंद और उसकी बीवी के दरमियान। इमरान खान की नफरत के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन के लिए वो रोड़े अटका दी हैं, वो पहाड़ उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि कहाँ पे भी, कहीं पे भी अभी जो तलाक के और फैमिली कोर्ट्स के केसेस होंगे, खवातीन जिनको देहातों में और शहरों में ऐसे भी इंसाफ लेने में दिक्कत आती है,
बिलखसूस हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क में वहाँ पे और भी मुश्किलात अभी पेश आएंगी। किसकी वजह से? सिर्फ उस नफरत की वजह से। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आते हैं हम लोग जनाब स्पीकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा इंटरनल मसला, वो पूरे कवायद और जवाबत हम लोग पूरे करते हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून का जब हुआ इनको तो पता भी नहीं था अगले दिन इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना कंडक्ट किया, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आई तो ना भाई ना, डर था कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन जाए, उनका सिंबल ले लो। सिंबल ले लिया ना, क्या हुआ? हम लोग और शिद्दत से आए। उसके बाद अभी हम लोग अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर मसला ये है जनाब स्पीकर, मसला ये है कि एक मुल्क और दो दस्तूर नहीं चल सकते। अवामी नेशनल पार्टी उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना नहीं कराया और फिर भी उसका सिंबल उसको मिल गया, उनको नॉमिनल फाइन देके। ये कहाँ का मजाक, ये कहाँ का कानून, ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? उसके बाद आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जिस वक्त लड़ती है तो पार्लियामेंटेरियंस बन के आती है। हम किसी पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं तो इलेक्शन कमीशन 1 बजे बैठ के आरओस को इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि तहरीक इंसाफ का शख्स जो होगा वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। एक मुल्क दो दस्तूर नहीं चल सकते जनाब स्पीकर, ना मंजूर है हमें। जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं पोलिंग डे के ऊपर। पोलिंग डे के ऊपर उससे पहले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, गालबन वो हल्का नंबर NA 102 था, जिसके रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने कहा कि मैं लोगों के नाम इनपुट करता हूं जिनकी ड्यूटी एक मखसूस जगह पे लगाई जाती है, या सिस्टम में खराबी है और उसके एग्जैक्ट वर्ड्स उस खत में भी हैं जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है कि देयर इज समवन बिहाइंड द कर्टन, कि पर्दे के पीछे कोई है जिसका नाम मैं एंटर करता हूं वो चेंज हो जाता है। उस बेचारे का 48 घंटे के अंदर अंदर उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जनाब स्पीकर। ये तो अलमिया है यहाँ पे। इसके बाद जनाब स्पीकर इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन पेपर्स पे आते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स पे जनाब हम जीतते हैं, हमारे तो नॉमिनेशन पेपर्स